की तीसरी स्टोरी की बात करते हैं। क्या पाकिस्तान अब अपने सबसे बड़े राजनीतिक और सुरक्षा संकट की तरफ बढ़ चुका है? एक तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर उनके सबसे बड़े सहयोगी बिलावल भुट्टो खुलकर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में सेना को लगातार नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का दबदबा बढ़ रहा है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में चुनावों के बाद विरोध और राजनीतिक तनाव गहरा गए हैं। सबसे चौंकाने वाली चर्चा यह है कि सेना कथित तौर पर इन अशांत क्षेत्रों को छोटे छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटने की रणनीति पर विचार कर रही है। पाकिस्तान आज शायद अपने सबसे गंभीर आंतरिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। देखिए, आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और अलगाववादी आंदोलनों ने देश को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर नया घटनाक्रम सत्ता के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। तो सबसे बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर हमला बोल दिया। पीओके चुनाव में धांधली, हिंसा और विपक्ष को डराने के आरोप लगाते हुए बिलावल ने सार्वजनिक मंच से कहा कि आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दरअसल ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार संसद में पीपीपी के समर्थक पर टिकी हुई है। अगर पीपीपी समर्थन वापस लेने का फैसला करती है तो सरकार का बहुमत खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए बिलावल का बयान सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं बल्कि सत्ता के समीकरण बदलने का संकेत माना जा रहा है। यहीं से पाकिस्तान का दूसरा और ज्यादा खतरनाक संकट शुरू होता है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ पाकिस्तान 3 बड़े सुरक्षा मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। देखिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, तीनों इलाकों की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन चुनौती एक है। इस्लामाबाद की पकड़ लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना और चीन समर्थित परियोजनाओं को निशाना भी बना रही है। दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी सुरक्षा बलों पर लगातार हमले कर रही है। वहीं पीओके में चुनावों के बाद राजनीतिक तनाव और विरोध प्रदर्शनों ने नई बहस भी छेड़ दी है। और इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि सेना अशांत क्षेत्रों को छोटे छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बांटने की रणनीति पर विचार भी कर रही है ताकि सुरक्षा बलों के लिए नियंत्रण आसान बनाया जा सके। हालांकि ऐसी योजनाओं पर आधिकारिक और स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं होती है और न है, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं पाकिस्तान के भीतर गहराते संकट को जरूर दिखाती हैं और सबसे ज्यादा चिंता बलूचिस्तान को लेकर दिखाई देती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जहां प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। इसके बावजूद दशकों से अलगाववाद और सैन्य अभियान चलते आ रहे हैं। हाल के महीनों में बलूच लड़ाकों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया जिसमें सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई। पाकिस्तानी सेना ने अलग अलग सैन्य अभियान शुरू किए हैं, लेकिन विद्रोही संगठन गोरिल्ला रणनीति अपना करके लगातार चुनौती दे रहे हैं। बलूचिस्तान का विशाल पहाड़ी और दुर्गम भूगोल पारंपरिक सैन्य अभियानों को बेहद कठिन बना देता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्वेटा स्थित पाकिस्तान वायुसेना के कई एयरबेस, नौसेना के ग्वादर, ओरमारा, पसानी और जीवानी जैसे जो ठिकाने हैं मजबूती से यहाँ पर डटे हुए हैं और बंदरगाह भी है जिससे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की रीढ़ माना जाता है। सभी सुरक्षा दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील भी हैं और इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के रणनीतिक हितों पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की गतिविधियां पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार हमले ये संकेत देते हैं कि आतंकवाद विरोधी अभियान अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए। पीओके में भी चुनावी विवादों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने सरकार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया है। बिलावल भुट्टो द्वारा चुनावी धांधली के आरोपों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अब इन घटनाओं के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की भूमिका को लेकर उठ रहा है। पाकिस्तान में इतिहास गवाह ये रहा है कि जब भी राजनीतिक संकट गहराता है सेना की भूमिका निर्णायक रही है और इसलिए सरकार और पीपीपी के रिश्ते और बिगड़ते हैं तो आने वाले दिनों में सत्ता का समीकरण पूरी तरीके से बदल सकता है। पाकिस्तान इस समय एक साथ कई मोर्चों पर गंभीर दबाव झेल रहा है, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और प्रशासनिक। अगर राजनीतिक दलों का टकराव बढ़ता है, सुरक्षा हालात और बिगड़ते हैं और अशांत क्षेत्रों में सरकार का प्रभाव कमजोर होता है तो पाकिस्तान के लिए आने वाले महीने बेहद कठिन साबित हो सकते हैं। यानी कि तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ सत्ता की लड़ाई, दूसरी तरफ बंदूक की चुनौती और तीसरी तरफ जनता का बढ़ता असंतोष। यही 3 मोर्चे आज पाकिस्तान को उसके सबसे कठिन दौर की तरफ धकेलते दिखाई दे रहे हैं। आने वाला समय हालांकि ये तय करेगा इस्लामाबाद इन संकटों पर काबू पाता है या नहीं, लेकिन फिलहाल इतना निश्चित है कि पाकिस्तान के भीतर उभर रहा ये बहुस्तरीय संकट पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा पर असर डाल सकता है। तो ओटीपी में आज ये 3 मुद्दे जो हमने आपके सामने रखे हैं, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमसे साझा कीजिए कि इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं।